हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या होती है कैलकुलेशन की। उन लोगों को जो लोग वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। स्पीड तब बढ़ेगी जब आप कैलकुलेशन स्पीड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपको बहुत सारे पैटर्न पता होने चाहिए कैलकुलेशन में, जो नंबर दिखते आपको उसका आंसर दिखाई देने लगे। कि कोई नंबर अगर किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पे रखा जाता है, अगर वो अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है हर एक नंबर का, कि जो और भी डेटा दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर में उससे कटने वाला होता है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते एट द पॉइंट एग्जाम में। अगर हमारी उस तरीके की प्रैक्टिस ना हो या उस तरीके से हम उस नंबर को पहले से ना रीड किए हों, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। आज आप मैथ्स में कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो आप उतने समय में नहीं बना सकते क्वेश्चन जितने में एग्जाम में ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूट जाते होंगे एग्जाम में। तो आज हम एक छोटा सा आप लोगों को डिस्कस भी करने वाले हैं क्वेश्चन का, और साथ में बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने स्पीड को थोड़ा मोड़ा नहीं 10 गुना तेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में देखते होंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन हम मेंटली भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन देखें और आंसर बता देते हैं, क्योंकि वो नंबर मुझे दिखते हैं पहले से, जो आपके एग्जाम में पचासों बार एक ही नंबर को यूज़ किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर उस चीज़ को आप पकड़ना सीख गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। यानी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, एक चीज़ डिस्कस करने वाले हम लोग, उसके लिए देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक मैथ्स के बारे में। और आज वैदिक मैथ्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। जैसे मैं यहाँ दिखा भी था, वैदिक मैथ्स क्या होता है, ये आपके कैलकुलेशन स्पीड को 10 गुना तेज कर देता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और भी ज़्यादा कर सकता है प्रैक्टिस के ऊपर। इसके अंदर में 16 सूत्रास आते हैं और 13 सब सूत्रास आते हैं। इन्हीं दोनों के यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। गुणा करना, भाग करना, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, वर्ग या घन, या फिर बड़े बड़े मल्टीप्लाई या परसेंटेज में, अलजबरा में और मेंसुरेशन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। लगभग ये 20 से लेकर 25 घंटे की क्लास होती है अप्रॉक्स। 20 घंटे भी इसके लिए सफिशियंट होता है। अगर उस 20 घंटे को आप पढ़ के और उस पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सारे नंबर दिखने लगेंगे अपने आप। आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ के नहीं, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। तो अभी हमने मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे 24 घंटे के लिए इस बैच की प्राइस को हमने 51 रुपये कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कई दिनों से, स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो देखिए, इसकी प्राइस वैसे भी बहुत मैक्सिमम होती है। लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है वैदिक मैथ्स में, और 1,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट मेरे हैं जो कि टीचर बन के अलग अलग देश के कोने में पढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई प्रोफेशनल लेवल पे भी काम कर रहा है कि किस तरीके से इन सूत्रास का यूज़ करना है और किस तरीके से सूत्र वाइज आपको पढ़ना होता है जिससे आपको स्पीड होगी। अभी इसकी प्राइस 599 रुपये थी अभी एप्लीकेशन के ऊपर में, लेकिन अभी 24 घंटे के लिए हमने 51 रुपीज़ कर दिया। आप बोलेंगे इससे कैसे फ़ायदा होगा, तो थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे आपसे कि किस तरीके की छोटी छोटी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे किसी नंबर में 9 से भाग देना है, तो हम सोचते हैं कि 9 से भाग देना है तो नॉर्मली जैसे सब लोग भाग देते हैं वैसे ही देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैदिक मैथ्स आपको बहुत सारी अलग अलग टेक्निक देती है जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। जैसे 9 से भाग देना है तो ये पहला नंबर है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं 1। इस आगे वाले नंबर में जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 3। इस 3 को आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, और 6 को आगे वाले में जोड़ देते हैं, ये 7। तो ये लास्ट वाला जो नंबर होता है वो रिमाइंडर और ये वाला भागफल होता है। अगर आप कैलकुलेटर से देंगे भाग तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, और आप कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं आंसर, लेकिन कब, जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से इसमें जैसे एक सूत्रा होता है परावर्त्य और सूत्रा, जिसके अंदर में भाग देने के बारे में बताया जाता है कि आप बड़े बड़े नंबर को कैसे भाग दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ये नंबर आपको दिख रहा होगा 37। 37 बड़ा ही यूनिक नंबर। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिए, या आपको कई जगहों पे डिविजिबिलिटी रूल में भी आपको 37 कहीं ना कहीं दिखाई देता है नंबर सिस्टम में। और मैंने बहुत सबसे ज़्यादा इसका यूज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखा कि रेलवे हो, एसएससी हो, सीपीओ में हर जगह क्वेश्चन पूछे गए कि जब हमारे पास कोई 3 नंबर रिपीटेड टाइप का हो तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, और यही हमारा इसका क्या होता है, आंसर होता है। कितने बार भाग जाने वाला है, 5, 5, 15। जैसे अगर कई बार कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि 333 रुपये है और इसको बांटना है कुछ ऐसे लोगों में जो 33 मतलब 37 उनका सम आ जाए, तो हम यहाँ बता देंगे कि भाग देने पे आंसर 9 आने वाला है। कोई भी नंबर अगर 3 बार हो, अब ये बोलेंगे सिर्फ इससे क्या 37 से यही भाग देना, नहीं।
आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यूज होता है, ये बार बार आता है। अगर 3 नंबर दिख गया आपको, जैसे एक नंबर था हमारे पास, अभी किसी ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, उसमें 4 नंबर दिए थे कि 37 दिया था, 111 दिया था और कुछ 148 दिया था, बोला था इनका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे नंबर थे जो 3 बार रिपीट होने वाले थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 37 से कटने वाला, इससे कटने वाला, बस इससे चेक करना था। तो कई जगहों पे टाइम आपका बच जाता है। जैसे 11 से भाग देना है, 11 बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा। आप परसेंटेज में 10% से बड़ा 10 से 11 हो गया, तो 11 से कटने वाला नंबर ढूंढना है हमको। 10 से हमारा 9 हुआ तो 9 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। तो 11 से भाग देने के भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कैसे। अगर आप बेसिक भाग देते हैं तो वो गड़बड़ है। आपको पहला नंबर सेम वैसे लिख देना होता है 7, इसके बाद इसको इसमें घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 हो जाएगा। जैसे इसमें जोड़ रहे थे ना, तो इसमें घटाते हैं, 1 को 3 में घटा लेंगे 2, 2 को 7 में घटा लेंगे 5, तो ये लास्ट वाला रिमाइंडर है, ये वाला भागफल होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, आप कैलकुलेटर से तेज जब तक आप टाइप करेंगे ना तब तक आंसर निकाल सकते हैं। तो भाग देने का सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, ये कुछ स्पेशल केसेस हो गए। अब रैंडम भी भाग देना होता है तो उसके लिए कौन सा अप्रॉक्स तरीका होगा वो आपको सिखाया गया। कौन सा वैदिक मैथ्स का तरीका है जो रैंडम सभी नंबरों को भाग देना हो तो किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें आपको वैदिक मैथ्स के अंदर मिल जाएगी इस 20 घंटे की क्लास में। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड भी होते हैं और कुछ क्रिस क्रॉस मेथड होते हैं, कुछ डुप्लेक्स मेथड होते हैं जिनसे आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल केस ये होगा कि जैसे सेम नंबर है, ये मैं बस एक टाइप बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल है, इसमें आप देखेंगे वैदिक मैथ्स के अंदर में सिर्फ एक क्लास सिर्फ इसी पे है पूरा डिस्कस। यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कैसे होता है, कि जैसे ये नंबर है उसमें कंप्लीमेंट सीखना पड़ता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद उसका यूज घटाने में कैसे करते हैं, वो सारा चीज देखना होता है। ये जैसे नंबर हमारे पास है, इसमें हम बस एक घटा लेते हैं, एक घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 353 से 352 हो जाएगा। अब इनका कंप्लीमेंट लिखना होता है, जैसे 3 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए तो 6 हो जाएगा, इस वाले में क्या जोड़ें तो आप बोलेंगे कि हमारे पास क्या जोड़ दें, तो आप बोलेंगे 4 जोड़ लीजिए, इस वाले में क्या जोड़ें तो 7 जोड़ लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस वाले नंबर में पहले 1 घटा लेना, ये वाला पहला हिस्सा आ गया। अब इस पहले वाले में क्या जोड़ें कि 9 बने तो 6 जोड़ना है, 5 वाले में क्या जोड़ें तो 4 जोड़ना है, 2 वाले में क्या तो 7। अब लेकिन सोचेंगे कि इस क्वेश्चन करके आप सारा चीज समझ जाएंगे, तो नहीं, इसके लिए आपको बारीकियां भी समझनी पड़ेगी कंप्लीमेंट, क्योंकि रैंडम जो क्वेश्चन चेंज होते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे 11 का यूज आपको हमेशा मिलता है एग्जाम के अंदर में, हमेशा ही दिख जाएगा। आप कोई भी सेट लगाने चले जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, 11 का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ऐसा नंबर है। तो 11 का अगर 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करना तो इन दोनों को बस जोड़ देते हैं बीच में, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, जैसे इन दोनों को जोड़ा और बीच में लिख दिया, इतना ही है। अगर 2 से ज्यादा डिजिट है तो दोनों तरफ 0 लगा लेते हैं, इनको जोड़ दिया 3 आ गया। ये बहुत जगह मिलता है, बताओ अलजेब्रा में यूज करेंगे, मेंसुरेशन में यूज करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से नंबर हमारे पास मिल जाएगा। सही तो जोड़ा ना हमने, 3 है, 3 1 4 है, 2 1 3, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीप्लिकेशन, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, 11 12 13 17 ऐसे सभी नंबरों का देख सकते हैं। कुछ स्पेशल केस वैदिक मैथ्स में आते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र, ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन या फिर एक न्यूनेन पूर्वेन सूत्र होता है हमारे पास, कि जैसे अगर हमको दिख गया कि इन दोनों का सम हमारे पास 10 है और शुरू वाले नंबर सेम है, तो बस इनका गुणा कर लेते हैं, 7 गुणे 3 21, और 7 वाले में एकाधिकेन मतलब एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से ज्यादा एक क्या होता है 8, यानी कि 56 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये दोनों 10 हैं और इनका सम 10 है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 4 कितना आएगा 24, और 5 में एक ज्यादा है क्या होगा 6, 5 गुणे 6 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 30 आ जाएगा, तो 30 24 आ जाएगा। ऐसे जोड़ने के लिए भी तरीके होते हैं कि जैसे जोड़ना है हमको इस तरीके से नंबर, कि कोई सीरीज में नंबर दिया हो, एक लगातार क्रमागत संख्याएं हो और 10 संख्याएं हो, तो सिर्फ पहले वाले संख्या में आपको 4 जोड़ लेना होता है। 4 जोड़ देंगे तो बोलेंगे 539 हो जाएगा, यही तो होगा ना हमारे पास 539 के लास्ट में 5 लगा दीजिए, यही आंसर आएगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल से मान लीजिए 1 है 2 है 3 है और 10 तक जोड़ना था हमको, हमने क्या बोला पहले वाले में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 5, इसके पीछे 5 लगा दीजिए, यही आने वाला है। आप कोई भी नंबर को ट्राई करके देख सकते हैं कि आप लगातार ऐसे आप डीआई में जोड़ने का तरीका क्या होता है, घटाने का तरीका क्या होता है, हर एक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। वर्क करने के लिए आपने अभी 2 डिजिट या 3 डिजिट तक सीखे होंगे और मैक्सिमम जरूरत इतनी ही पड़ती है, लेकिन एक ऐसा तरीका आपको वैदिक मैथ्स में बताया गया है डुप्लेक्स मेथड, जिससे आप कितने भी डिजिट का आप वर्क कर सकते हैं और एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो यहाँ पे घटाने के लिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ गया कि 123.5372 ऐसा मान लीजिए कोई नंबर दिख गया, तो इसमें हम एक सूत्र लगाते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी ऑल फ्रॉम 9
और इसका यूज़ आपको एलसीएम एचसीएफ में कई जगह पे दिखेगा। ऑल फ्रॉम 9 सभी नंबरों को 9 से, अंतिम वाले को 10 से। इसमें हमने एक देखिए 9 में से गया, ये माइंड में ही करना है आपको। ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, लगा दीजिए, यही मिलने वाला आपको। ये इजी तरीके से आप कर सकते हैं, बड़े कॉमन तरीके से घटाना भी आप मेंटली कर सकते हैं, या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपको 71 से भाग देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या कोई ऐसा नंबर मिल गया 1 2 5 6 7, अगर इसका स्क्वायर करना है तो आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे इस तरीके से क्वेश्चन कि कैसे आप किसी भी डिजिट को स्क्वायर कर लें। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, हम एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम के हिसाब से सोचे तो 3 डिजिट सफिशियंट होता है स्क्वायर करने के लिए, लेकिन उन 3 डिजिट को भी बहुत ईजी तरीके से आपको करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप 2 डिजिट या 3 डिजिट का एक रूल से कर सकते हैं। कोई बेस सब बेस लेने की जरूरत नहीं है, सिखाया सब कुछ गया, लेकिन डुप्लेक्स मेथड भी आपको बताया गया जिससे आप कर सकते हैं। अब अगर आप वैदिक मैथ्स का पूरा तरीके से चाहते हैं कि अपने स्पीड को बढ़ाएं, तो अभी आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। मैथ्स बाय डीपी सर, इस पे 51 रुपये में अभी के लिए 24 घंटे के लिए बैच है, और ये बैचेस में हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं 2-3 महीने या 4 महीने पे एक बार। इससे पहले भी ये प्राइस रहा होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होता। तो ये आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा, इसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर इसमें आप ऑफलाइन क्लासेस करने जाते हैं, जो मेरी क्लास होती है, मिनिमम 10,000 फीस होती है, और मात्र आपको 20 घंटे की क्लासेस मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिनिमम प्राइस में है, ये ऑलरेडी बैच पहले से पढ़ाया गया है, इसलिए आपको इस प्राइस में दे दिया जा रहा है कि जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और अपने स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। वो कोई भी तरीके का टॉपिक हो, हर जगह आपको यूज़ करना भी सिखाया गया है कि कैसे आप सीआई में यूज़ करेंगे उसको, कैसे आप परसेंटेज में यूज़ करेंगे वैदिक मैथ्स का, कैसे कैलकुलेशन के लास्ट में कैसे करेंगे। डिजिटल सम की भी खोज वैदिक मैथ्स में हुई थी जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय 1914 से लेकर 1918 के बीच में, आसपास वाले समय में ही डिजिटल सम हो गया, या वैदिक मैथ्स की जो टेक्निक थी वो सारा चीज़ आया था, जो कि सभी ने कहीं ना कहीं ये 16 सूत्र और 13 सब सूत्र के अंदर में आते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको आप बैच के अंदर जाएंगे, कोर्स के अंदर में, तो आपको स्पीड बूस्टर बैच दिखेगा, वहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स दिख जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर। जब ये वीडियो पड़ेगी तब से 24 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। कैलकुलेशन स्पीड 100% बढ़ेगा। किसी का हो सकता है कोई एक बार पढ़े तो 2 ही गुना बढ़े, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आप अपने स्पीड को 10 गुना और 20 गुना तेज़ भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। सब कुछ बता दिया गया उस क्लास के अंदर में, अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।